देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज की न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे जानेंगे हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से। देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम यदि आप देख रहे हैं, तो देखो ये चैनल है TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना इंपरेटिव सेंटेंस, जो आज का मेन टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को मैं बताता हूँ हिंदी में कहते क्या हैं। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। किसी वाक्य में मतलब आज्ञा दी जाए, मतलब साफ है। यदि कोई वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, जैसे खाना पीना, जैसे खाना खाइए, जैसे मतलब दरवाजा खोलो, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कहलाते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस की एक डेफिनेशन, आइडेंटिटी, एक पहचान क्या होती है। देखिए, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो पहचान ये लिखी हुई है। जिन हिंदी वाक्यों में, वाक्यों की क्रियाओं में नहीं, जिन हिंदी वाक्यों में एक तो हमें आज्ञा, आदेश, आज्ञा मतलब हम किसी को एक प्रकार से आदेश दे रहे हैं या मतलब एक प्रकार से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वाक्य के सेंसेस के अकॉर्डिंग हम किसी को आदेश दे रहे हैं। या आज्ञा, आज्ञा आदेश एक ही चीज है। हम किसी को सलाह भी दे रहे हैं। सलाह मतलब एडवाइस वगैरह, जैसे कि दवाई समय से खाओ, धूप में मत खेलो, वहां मत जाइए। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वाक्य के सेंसेस को अगर थोड़ा डीपली देखें तो वहां पर क्या निकल के आता है, सलाह निकल के आता है। इसके बाद आता है प्रार्थना। प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना में वो होता है जैसे कि कृपया वहां मत जाइए, कृपया मुझे गाली मत दो, कृपया मुझे मत सताइए। ऐसे सेंटेंसेस में प्रार्थना की जाती है। रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर करने वाली चीज को मतलब एक प्रकार से प्रार्थना वाला सेंसेस दर्शाते हैं। इसके बाद आता है मनाही। मनाही किसे बोलते हैं, प्रोहिबिशन होता है। मतलब साफ है। प्रोहिबिशन किसे बोलते हैं, किसी वाक्य में यदि कोई भी चीज हमारी दे रखी है तो वहां पर एक प्रकार से उसे नहीं करना। जैसे कि धूप में मत खेलो, तो किसी वाक्य में यदि आ जाता है मत, तो मतलब मत आ जाता है, या फिर मतलब कभी मत आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, वो मतलब मनाही वाले कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। आदि का मतलब सेंसेस निकल कर आए, तब ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अब यहाँ पर अफर्मेटिव कहते किसे हैं, हमने सेंटेंस बहुत सारे पढ़ रखे हैं अपने YouTube चैनल TS स्टडी 21 में, बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। लेकिन यहाँ आज एक थोड़ी अलग बात निकल कर आई है, अफर्मेटिव और निगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में वो होता है जैसे कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, शुरू हो, तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और निगेटिव क्या होता है, निगेटिव में ये होता है कि किसी भी बात को मना करना, मना करना, या फिर मतलब किसी भी चीज को मत करना, कभी मत करना। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस है धूप में मत खेलो, तो यहाँ पर धूप में खेलो तो एक प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। अब यहाँ पर धूप में खेलो के बीच में आ गया मत, धूप में मत खेलो, तो यहाँ पर किसी भी चीज को करने के लिए एक प्रकार से मना करना। और यहाँ पर जैसे सेंटेंस आ गया झूठ कभी मत बोलो या झूठ कभी मत बोलना, तो किसी भी चीज को मत नहीं, बिल्कुल कभी मतलब समाप्त कर दो, तो झूठ कभी मत बोलना। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे कभी मत वाले आते हैं और हमारा एक प्रकार से मत भी आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो वहां पर डोंट का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये 4 रूल्स लिखे हुए हैं। प्रत्येक सेंटेंस में आपको ये रूल फिक्स करना है, सेंसेस समझना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी है। कौन सी चीज कहां पर कैसे एडजस्ट होगी, आप बस ध्यान से देखते रहें। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा रूल फर्स्ट है। ये रूल फर्स्ट और रूल सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। देखिए, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हमारा सेंटेंस वो हो गया जिसमें सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि मतलब इस काम को करो या फिर दरवाजा खोलो। ऐसे सेंटेंसेस और भी निकल कर आते हैं, यहाँ बैठो, वहां मत, वहां जाइए। तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब ये आता है दूसरा वाला प्लीज। प्लीज वाले में क्या होता है, कृपया यहाँ बैठ जाइए, कृपया स्टेशन पर जाइए, कृपया नाश्ता कर लो। ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्लीज शब्द से स्टार्ट होते हैं, जिसमें प्रार्थना का सेंसेस निकल कर आता है। इसके बाद ये आते हैं रूल 3 और रूल 4, इनको जानेंगे जब हमारा निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो देखो, सबसे पहले ये सेंटेंस है दरवाजा खोल दो, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है, हमें जानना है कि वर्ब क्या है हमारी, यहाँ पर कौन सी क्रिया कैसे हो रही है। देखो, दरवाजा खोल दो, तो खोलने की अंग्रेजी क्या होती है, ओपन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लगा देंगे ओपन। ओपन देखो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो रूल फर्स्ट यहाँ पर साफ तौर पर मैच होता है ओपन। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो द
डोर। तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश इस तरीके से बनेगी, दरवाजा खोल दो तो ओपन द डोर। इसके बाद है खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर खड़े होने के लिए आएगा स्टैंड। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला सेंटेंस दे रखा है बैठ जाइए। अब मैं आपको इन दोनों सेंटेंसेस में वो लिखता हूँ जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो खड़े हो जाओ, मैंने सिर्फ स्टैंड लिखा है और यहाँ पर बैठने के लिए क्या लिखा है, सिट लिखा है। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखें, अगर कोई मतलब जो पर्सन है वो खड़ा होगा तो पूरा होगा, अब कोई बैठेगा तो बिल्कुल मतलब नीचे बैठेगा। तो यहाँ पर खड़े होने के लिए स्टैंड अप, ऐसा तो है नहीं कि खड़े होकर बैठ जाना। यदि हमारा सेंटेंस दे रखा है खड़े हो जाओ तो स्टैंड अप आएगा। अब सेंटेंस आता है बैठ जाओ तो सिट डाउन। यदि वो कोई भी व्यक्ति या हम हो या आप हो कोई भी हो, अगर हम किसी से बैठने के लिए बोलते हैं या फिर कोई हमसे बैठने के लिए बोलता है तो हम नीचे बैठेंगे। तो वहां पर बैठना जो है हमारी एक प्रकार से क्रिया है, और जिस जगह पर बैठेंगे ठीक है तो वहां पर वो चीज एक प्रकार से नीचे की ओर मतलब एक प्रकार से रिएक्ट करेगी रिएक्शन को। तो बैठ जाइए तो सिट और यहाँ पर लगा देंगे डाउन। तो ये सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो रूल फर्स्ट तो साफ तौर पर मैच हो गया। अब कृपया मेरी सहायता करो या कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो देखो इसमें प्लीज शब्द आ गया, तो कृपया के लिए क्या लगाएंगे, प्लीज लगाएंगे। देखो सहायता करना, प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज हेल्प, कृपया सहायता करो, मेरी मेरी के लिए आ जाएगा मी। अब है अगला कृपया इसे करो, तो प्लीज लगा देंगे यहाँ पर, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। प्लीज कृपया डू करो, इसका अर्थ होगा इसे। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने की एक प्रकार से ट्रिक है जो मैंने आपको अभी समझाई है। देखिए अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 3 और 4 रूल्स के बारे में। देखो यदि किसी वाक्य में मत शब्द आ जाए, यहाँ पर नहीं शब्द नहीं आएगा, अगर आ भी गया तब भी हमें उसकी अंग्रेजी डोंट लगानी है। जैसे कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर आएगी, तो कभी मत की भी नेवर आएगी। ऐसे ही खाली मत आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी क्या आएगी, डोंट आएगी। और ऐसे सेंटेंसेस में मत की जगह आ जाता धूप में नहीं खेलो, तो वहां पर भी उसकी अंग्रेजी डोंट ही आएगी। तो देखो यहाँ पर ये चीज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले स्टार्ट होता है। जैसे धूप में मत खेलो, तो ऐसे सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डोंट से बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब देखो यहाँ पर वहां मत जाओ, तो डोंट तो सभी में ही लगना है, पहले में लगना है, दूसरे में लगना है, थर्ड फोर्थ भी हमारा डोंट से ही बनेगा। ये आता है 3 और ये 5 है। 5 का रूल्स थोड़ा सेपरेट है, मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा। कृपया आप इसे देखिए थर्ड सेंटेंस को, कृपया शोर मत मचाओ। अब ऐसे सेंटेंसेस में मत शब्द आ गया, मत शब्द के लिए हमने तो डोंट लगा दिया, लेकिन मत शब्द से पहले क्या आ गया, कृपया आ गए। तो कृपया शब्द की अंग्रेजी के लिए ये रूल है हमारा, सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी लगाएंगे प्लीज और मत शब्द के लिए लगाएंगे डोंट। फिर हम सेंटेंसेस में चेक करेंगे कि हमारी वर्ब क्या है, उसका यूज कर देंगे। ऑब्जेक्ट आता है तो लगा देंगे, वरना अदर का यूज कर देंगे। अगर अदर भी नहीं आ रहा तो फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। देखो धूप में मत खेलो, तो देखो सबसे पहले डोंट आएगा, क्या आएगा, डोंट। डोंट के बाद क्या लगाएंगे, प्ले, फिर लगाएंगे इन द सन, सन आएगा धूप के लिए। देखो वर्ब डोंट आ गया, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट आ गई, इसके बाद इन द सन हमारा एक प्रकार से अदर हो गया। इसके बाद वहां मत बैठो, तो वहां के लिए बाद में आएगा, पहले मत के लिए आएगा डोंट। डोंट के बाद क्या आएगा, देखो डोंट के बाद आएगा बैठने के लिए सिट, फिर लगा देंगे वहां के लिए देयर। देखो ऐसे सेंटेंसेस में आपको मैं एक बात और बताता हूँ, डोंट आ गया, डोंट के बाद सिट आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, अदर हमारा देयर है, तो ऐसे सेंटेंसेस में डोंट आ जाता है। अब ये सेंटेंस आपको अच्छे से देखना है। कृपया शोर मत मचाओ, तो कृपया शब्द के लिए हमारा रूल 4 है, तो कृपया शब्द के लिए लगाएं प्लीज, मत शब्द के लिए डोंट लगा दो, या फिर हम यहाँ पर डू नॉट भी कर सकते हैं, प्लीज डोंट। शोर मचाने के लिए आएगा मेक ए नॉइज, तो मेक ए नॉइज। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्लीज और डोंट दोनों आ रहे हैं, तो रूल हमारा 4 एक प्रकार से अप्लाई होगा इस सेंटेंस में। जोर जोर से मत बोलो, कृपया आता तो प्लीज लगाते, यहाँ पर है जोर जोर से मत बोलो, तो पहले लगाएंगे डोंट। या एक काम करते हैं हम इस सेंटेंस में डोंट की जगह पर डू नॉट का यूज करते हैं, डू नॉट, फिर लगाएंगे बोलने के लिए स्पीक। देखो यहाँ पर आता है जोर से मत बोलो, तो ऐसे सेंटेंस में डोंट स्पीक लाउड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जोर जोर से एक प्रकार से क्रिया करा रहा है एडवर्ब की, तो डोंट स्पीक यहाँ पर लाउड नहीं आएगा, लाउडली आएगा, क्योंकि हमारा ये एक प्रकार से जोर जोर से, ये हमारा पूरा एडवर्ब है। देखिए झूठ कभी मत बोलना देखो झूठ कभी मत बोलना, तो ऐसे सेंटेंसेस में कभी आ गया और कभी मत का तो मैंने रूल लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर देखें आप डोंट आ रहा है, यहाँ पर नेवर फिक्स कर देंगे,
यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम नेवर लगा देंगे, बाकी रूल वही रहेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे नेवर, फिर क्या लगा देंगे, टेल ए लाई, टेल ए लाई। देखिए मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों समझाया। अब हमें थोड़ा इसी टॉपिक में आगे की ओर बढ़ना है। जो हमारा एक टॉपिक है वो भी इसी के बाद आता है, लेट और लेटस का यूज किस तरीके से करेंगे जानते हैं, बिल्कुल ठीक इसी के बाद। चलिए शुरू करते हैं। देखो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट पोर्शन है, थोड़ा सा बचा था लेट और लेटस, इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे वो भी जान लो फटाक से, जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस तो आ गया, यदि नहीं आया तो आप वीडियो को स्किप करके देखें और कमेंट के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको इस समय लेट और लेटस का यूज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लेट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद लेट अस के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेट तथा लेटस का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। देखिए लेट के लिए पहले मैं आपको लेट के बारे में बताता हूँ। जब वाक्य में फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट जैसे कि मी और अस और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट हिम हर देम, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आई और वी, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी और वी का होगा अस। इसके बाद थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट हिम, मतलब ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, सी का होगा हर और दे का होगा देम। इसके बाद जो भी ये चीज आती हैं उन चीजों से प्रार्थना सलाह आदेश का भाव एक प्रकार से रिएक्ट होता है, प्रकट होता है। देखिए थर्ड पर्सन से, जो हमारा थर्ड पर्सन है उस थर्ड पर्सन से जो वाक्य का सेंसेस निकल कर आएगा, जो भाव निकल के आएगा वो आएगा आदेश या फिर आज्ञा का। अब देखो फर्स्ट पर्सन से निकल के आएगा रिक्वेस्ट का, एक प्रकार से मतलब क्या नाम है मी से, मुझे खेलने दो। तो ये एक प्रकार से वाक्य के पढ़ने के तुरंत बाद ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये सेंटेंस हमारा प्रार्थना या मतलब जो रिक्वेस्ट है उसका सेंसेस निकल कर आ रहा है। देखो तब ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लेट का प्रयोग करते हैं। ये चीज तो हमारी लेट की डेफिनेशन हो गई, लेट मतलब लेट का यूज किस तरीके से करा जाता है वाक्य में, ये चीज हमारी एक प्रकार से ये हो गई। अब लेट का मेन अर्थ क्या निकलता है, जो मेन हिंदी में जो अर्थ है वो क्या निकलता है। देखिए लेट का अर्थ जो होता है वो निकलता है दो, दीजिए या फिर देना। इन्हीं चीज को हमें दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, तब वहां पर सबसे पहले सेंटेंसेस को बनाने के लिए लेट का यूज करते हैं। देखिए रूल फर्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट ए टू जेड, यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कौन से, मी हिम हर देम या फिर अस वगैरह जो भी है कुछ भी आ सकता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए यदि हमारे सेंटेंसेस में जैसे वो आ जाता है, मत आ जाता है या फिर कभी मत आ जाए, तो उनका यूज तो हम करेंगे, लेकिन साथ में मैंने यहाँ पर एक रूल्स वगैरह भी नहीं लिखे हुए, तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा इसी रूल्स में जब सेंटेंस ये वाला बनाएंगे तब। देखिए मुझे खेलने दो, तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें यूज करना है लेट का। अब लेट का यूज क्यों करना है, क्योंकि वाक्य के लास्ट में जो हिंदी है वो निकल के आ रही है दो। अब यहाँ पर दो के स्थान पर हम इन दोनों चीज को फिक्स करें तो देखो कैसे निकलेगा। देखो मुझे खेलने दो, दो की जगह दीजिए या फिर मुझे खेलने देना, तो ये चीज निकल कर आ रही है। तो वाक्य का जो सेंस है बिल्कुल एक प्रकार से दो के स्थान पर दीजिए या फिर देना को मैच करता है। तो लेट के बाद देखो ऑब्जेक्ट लगाना है, मुझे खेल रही आ जाएगी मी, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, तो यहाँ पर प्ले आ जाएगा, तो लेट मी प्ले। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। अब इस बच्चे को जाने दो, तो सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द आ रहा है, तो लेट दिस चाइल्ड, फिर जाने के लिए लगा देंगे गो, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर दो शब्द के लिए हमें सेंटेंस को बनाने के लिए शुरू में लेट का यूज करना है। देखिए कृपया रोगी को आराम करने दो, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस को हमें सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है मैंने रूल 2, प्लीज लगा देंगे सबसे पहले, कृपया के लिए लगाएंगे प्लीज, प्लीज के बाद लगाएंगे फिर हमें रूल फर्स्ट, यहाँ पर लेट। देखो प्लीज के बाद रूल फर्स्ट मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि प्लीज के बाद यही चीज लिखा जा रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। तो प्लीज लेट द पेशेंट टेक रेस्ट, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर लेट का यूज भी प्लीज से पहले हो जाएगा। उन्हें मतलब उसे मत बोलने दो, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो देखो किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है उसे मत बोलने दो, तो यहाँ पर जैसे कृपया शब्द आ गया तो हमने प्लीज लगा दिया, तो यहाँ पर मत शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें डोंट लगा देना है। डोंट के बाद लगा देंगे लेट, लेट के बाद लगा देंगे क्या, लेट के बाद लगा देंगे स्पीक, सॉरी डोंट लेट हिम, फिर लगा दो स्पीक।
देखिए यहाँ पर डोंट आ गया, फिर इसके स्थान पर डोंट आ जाएगा, फिर लेट लगा देंगे, लेट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब इस बच्चे को गाने दो, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे लेट दिस चाइल्ड, फिर लगाएंगे क्या सिंग, इस बच्चे को गाने दो, या फिर इस बच्चे को गाने दीजिए, या फिर इस बच्चे को गाने देना। तो ये तो हो गया हमारा लेट वाला। अब जानते हैं हम लेटस वाला। लेटस वाले के बारे में जाने, देखो ध्यान से। लेट अस का अर्थ क्या होगा? लेट अस का अर्थ देखो चलो, आओ आदि से हमें एक प्रकार से सुझाव, सजेशन, प्रस्ताव, प्रपोजनल आदि का जो सेंस है वो निकल कर मतलब भाव को प्रकट करता है, एक प्रकार से रिएक्ट होता है। तो यहाँ पर ये रूल है, इस वाले सेंटेंस में निगेटिव का यूज नहीं होने का। देखिए लेट अस यहाँ पर हमारा एक प्रकार से रूल है, फिर वर्ब की फर्स्ट आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी, फिर अदर आएगी। मेरा कहने का आपको ये मतलब समझने का तरीका, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि कहीं पर भी किसी वाक्य में आओ चलो आओ चलो आओ ये शब्द आए, तो वहां पर हमें बिना सोचे समझे लेट अस का यूज कर देना। तो सबसे पहले प्रत्येक सेंटेंस में लेट अस लगेगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट अस। स्नान करने के लिए या तो डायरेक्ट वाथ लगा दो, या फिर टेक वाथ नाउ। तो यहाँ पर लेट अस वाथ नाउ करते हैं हम, लेट अस वाथ नाउ। तो यहाँ पर लेट अस आओ शब्द की अंग्रेजी हो गई। इसके बाद है चलो पेप्सी पीते हैं, तो चलो के लिए फिर से लेट अस लगा देंगे, या फिर लेट्स लगा देंगे, लेट्स ड्रिंक पेप्सी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, चलो या फिर आओ शब्द के लिए हमें लेट अस का यूज करना है। नेक्स्ट है आओ क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पर गागी गे आ गया, तो ऐसे सेंटेंसेस हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाने भैया। यहाँ पर आओ शब्द की अंग्रेजी लेट अस लगा देंगे, और उसके बाद ये देखना है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगानी है। क्यों देखनी है? क्योंकि लेट अस के बाद रूल्स में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो खेलने के लिए आ जाएगा प्ले, तो लेट अस प्ले द क्रिकेट। तो यहाँ पर लेट अस आओ शब्द की अंग्रेजी हो गई, चलो इस पेड़ के नीचे बैठेंगे। यहाँ पर गागी के आ गया, छोड़ दो सब चीज, सब मोह माया छोड़ दो। यहाँ पर लेट अस लगा देंगे चलो शब्द के लिए, तो लेट अस बैठने के लिए लगा देंगे सिट। अब इस पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए यहाँ पर अंडर दिस ट्री। देखो यहाँ पर अंडर जो है हमारे एक प्रकार से प्रीपोजिशन है, पूर्व सर्ग है, तो लेट अस सिट अंडर दिस ट्री। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। अब नेक्स्ट है आओ चाय पिए, या आओ चाय पिएंगे, या फिर आओ चाय पीते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी लेट अस का यूज करेंगे, तो लेट अस टेक टी। तो यहाँ पर चलो या आओ शब्द के लिए हमें लेट अस का यूज करना है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो जो भी आएगा, फिलहाल आप कोई भी टॉपिक हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको एक प्रकार से कमेंट के जरिए मतलब पूछ सकते हैं। आज के लिए जो मेरी ये वीडियो है उसको अच्छे से देखें, बहुत अच्छी आपको वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए शेयर करें। और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये चैनल है TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, और क्या नाम है, और भी आपके मतलब भाई बहन हैं उनको भी सब्सक्राइब कराएं। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखें।